ईयर इंडर 2022। इस साल ये बड़ी घटनाएं न सिर्फ इतिहास के पन्नों में हुई दर्ज बल्कि बदल दिया देश दुनिया का गणित। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाई विजन चैनल। मैं रूपांशु कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2022 में घटी घटनाओं के बारे में, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साल 2022 एक काफी उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहा। पूरे विश्व में युद्ध, आपातकाल, संघर्ष, विद्रोह आदि संकट छाए रहे। यूक्रेन में छिड़ा घातक युद्ध, राजनीतिक आर्थिक संकटग्रस्त श्रीलंकाई राष्ट्रपति का देश छोड़ना या फिर दमनकारी सरकार के विरोध में ईरानियों का जान पर खेलना, इस घटनाओं ने सबको झकझोर कर रख दिया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जैसे हम सब हर पल हर वक्त बदल रहे होते हैं, वैसे ही हमारी प्रकृति भी बदल रही होती है। हालांकि कभी कभी इस बदलाव की गति इतनी तेज हो जाती है और या इतने अधिक मोर्चों पर एक साथ घट रहा होता है कि हम हतप्रभ हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ बेचैन कर देने वाले बदलाव के माध्यम से आज हम साल 2022 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं, जिन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी है और हम सब उससे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। भविष्य के इतिहासकार 2022 को महामारी के बाद के एक सामान्य साल के रूप में मान सकते हैं, जो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत को दिखाता है। रोजाना घटने वाली हर घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, जिसे आगे आने वाली पीढ़ी जान सके, पढ़ सके या समझ सके। लेकिन उन अनगिनत घटनाओं में से कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें इतिहास के पन्नों में खास जगह मिल जाती है। इस साल भी कुछ घटनाएं ऐसी रही जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी जगह बनाई है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में एक भारतीय की ताजपोशी, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यक्रम के लिए मनोनयन, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का धराशायी होना, एलन मस्क का ट्विटर खरीदना, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु, ईरान में हिजाब के खिलाफ विद्रोह, यूरोप में ऊर्जा संकट, दुनिया की आबादी 800 करोड़ से पार कर जाना और जिस कोरोना से अभी हम उबर ही रहे थे उसका वापस लौट आना। 2022 की इन शीघ्र 10 घटनाओं ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। इनमें से कई कहानियां तो आने वाले साल 2023 में और उसके बाद भी जारी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन 10 बड़ी घटनाओं को जिसकी वजह से याद किया जाएगा 2022 को। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर आक्रमण किया। वहीं इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया। रूस यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने के खिलाफ है। जब यूक्रेन नहीं माना और नाटो के सदस्य लेने पर अड़ा रहा तो उसे सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। जंग के चलते यूक्रेन से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को शरण ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने 18 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान कुल 6,826 नागरिकों ने मौत की पुष्टि की, जिनमें से 428 बच्चे थे। इसके अलावा 10,769 लोग घायल हुए। 70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कहा। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थी। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी साल 1952 में हुई थी। वो 70 साल तक इस पद पर बनी रही। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटेन राजगद्दी संभालने वाली एलिजाबेथ ने 3 बार भारत का दौरा किया था। 1961, 1963 और 1997 में वो भारत आई थी। इनके निधन पर भारत सरकार ने
11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला। ब्रिटेन की सियासत के लिए साल 2022 भारी उथल पुथल से भरा रहा। कंजर्वेटिव पार्टी ने लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद लीज ट्रेस को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन गलत आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। महज 45 दिनों के अंदर लीज ट्रेस को पीएम पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भारतवंशी ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। ऋषि सुनक ब्रिटेन का एक पीएम बने। 13 मई को रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 9 जून को श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र से 47.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की अपील की। 9 जुलाई को कोलंबो में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास में प्रदर्शनकारी के घुसने के बाद वह अपने आवास से भाग गए। 15 जुलाई को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा पाया अबेवर्धन ने घोषणा की कि उन्हें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मिल गया है। गोटाबाया राजपक्षे द्वारा इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शी जिनपिंग का सत्ता में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही पार्टी का 4 दशक पूरा नियम भी टूट गया है। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यक्रम का नियम बनाया गया था, लेकिन जिनपिंग को 5 और वर्षों तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को दरकिनार कर दिया गया। माओ त्से तुंग के बाद जिनपिंग देश के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सभा को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा था, संघर्ष करने की हिम्मत करो, जीतने की हिम्मत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ रहो। ईरान में हिजाब के खिलाफ विद्रोह। ईरान में हिजाब न पहनने के कारण पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए एक 22 वर्षीय छात्रा महसा अमीनी की मौत से इस कट्टर इस्लामिक देश में विरोध प्रदर्शनों की क्रांति आ गई। ईरान का हिजाब विरोधी आंदोलन साल भर सुर्खियों में रहा। 22 साल की महसा अमीनी के हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें मोरल पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। देश भर में महिलाओं ने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले करने लगी। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई से इस्तीफे की मांग होने लगी। वहीं इस विद्रोह को निर्ममता पूर्वक कुचलने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई गिरफ्तारियां हुई तो कई प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। दुनिया की आबादी 8 अरब से पार। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक 15 नवंबर 2022 के दिन दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। उस दिन जारी अपने बयान में यूएन ने कहा, धरती की आबादी में इस अभूतपूर्व वृद्धि की मुख्य वजह इंसानों की आयु पहले के मुकाबले अधिक बढ़ना है। इंसानों की उम्र अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, खान पान, व्यक्तिगत साफ सफाई और दवाओं की वजह से पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसकी दूसरी वजह कई देशों में लगातार जन्म दर का बढ़ना भी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि हमारी आबादी 8 अरब से पार 9 अरब होने में 15 साल लगेंगे। आबादी के 7 अरब से 8 अरब होने में 12 साल का वक्त लगा, लेकिन उसके मुकाबले जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार आगे थोड़ी धीमी होगी। यूरोप में ऊर्जा संकट। यूरोप में दिनों दिन ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और नेचुरल गैस के हर दिन बढ़ रहे दामों से लोग परेशान हैं। जून से अब तक ऊर्जा कीमतें लगभग 3 गुना बढ़ चुकी हैं। यूरोप इस समय ऊर्जा के गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरा यूरोप भयानक सर्दियों में भी अपने घरों में अंधेरे में रहने को मजबूर है। एलन मस्क का ट्विटर पर कब्जा। इस साल की सबसे चर्चित डील एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की रही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने
$44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा और उसके बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव किए। इसके लिए एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफ़ी बहसबाजी भी हुई, यहाँ तक कि कंपनी एलन मस्क को कोर्ट ले गई, लेकिन आखिर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चीन और जापान में कोरोना का एक फिर खौफनाक कहर। कोरोना ने पिछले 3 सालों से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। हालांकि पिछले साल मिली कुछ राहत के बाद 2022 में साल खत्म होते होते एक बार फिर कोरोना की वापसी करता दिख रहा है। चीन की कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी पूरे साल चर्चा और विवादों में रही। सरकारी सख्ती के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब साल जाते जाते कोरोना ने फिर एक बार चीन और जापान में भारी तबाही मचा रखी है। जापान कोविड-19 महामारी की 8वीं लहर से जूझ रहा है। जापान में एक दिन में कोरोना वायरस के कारण सैकड़ों मौतें दर्ज की जा रही है। वहीं चीन में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप फैल गया है और यह सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी फैल गया है।